बढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की आज दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद जयपुर में प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इसी बीच महिपाल सिंह मकराना से खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया ने। एनआईए से सबसे पहले तो एनआईए से जांच हो, क्योंकि आतंकवादी संगठन इसमें है। जो मूसेवाले में थे, जो राजू ठेठ में थे, वही लोग ये इसकी भी खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं। एनआईए से जांच हो। दूसरा, गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द, और जैसा योगी सरकार में होता है उनका इनकाउंटर हो। तीसरा, जो संबंधित अधिकारी जो 3 साल से इनके ये जो सुरक्षा की मांग कर रहे थे और सुरक्षा नहीं मुहैया कराई, तो अभी का जो हाईकोर्ट जज ऑन टाइम हाईकोर्ट जज है, उनकी कमेटी बन के 15 दिन में रिजल्ट आए कि ये चूक हुई, क्यों नहीं दी गई, और जो संबंधित अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये बड़ी 3 मांगे बड़ी है। उसके अलावा 2-3 मांगे और है जो भी हैं, पर अभी हाल फिलहाल वहाँ जाके सबके सामने ये मांगे हम लोग रख रहे हैं। देखिए, महिपाल सिंह जी ने साफ तौर पे कहा है कि जो मांग पत्र तैयार किया गया है उसमें 6 से 7 डिमांड है। वो डिमांड सरकार के सामने रखी जाएगी और एक तय समय दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि देखिए, फिर से ये दोहरा रहे हैं कि जिस प्रकार योगी सरकार में इनकाउंटर होते रहे, वैसे ही इन अपराधियों का भी इनकाउंटर होना चाहिए। कैमरामैन साहिल के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर में बड़ी वारदात हुई है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या हुई है। बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की और इसी को देखते हुए अब प्रदर्शन भी जयपुर में चल रहा है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विनोद, अभी क्या स्थिति है प्रदर्शन स्थल पर? क्या संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके बाद कल की क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि बंद का आह्वान? देखिए, जो भीड़ है उसमें इजाफा ही हो रहा है, कमी किसी प्रकार की नहीं हुई है। 10 घंटे का समय हो गया है। एक जाजम पर 36 कौम के लोग हैं और इस बात को लेके उद्वेलित हैं। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बात को लेके सभी के मन में रोष है कि उन गोगामेड़ी को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की गई। देखिए, अभी 7 सदस्य दल की बैठक हुई। इनमें से ही 7 लोगों ने मिलकर एक संघर्ष समिति बनाई, उसकी बैठक हुई। बैठक में कुछ निर्णय हुए। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने बताया है कि देखिए, 7 मांगों पर सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पहली बड़ी मांग ये है कि उनकी गिरफ्तारी तुरंत और इनकाउंटर किया जाए। जैसे यूपी में इनकाउंटर होते हैं, वैसे राजस्थान में भी अपराधियों के इनकाउंटर होने चाहिए, क्योंकि एक राजस्थान का बड़ा चेहरा जिसकी निर्मम हत्या की गई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मृतक के परिजनों को 11 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात ये उन्होंने बताई कि देखिए, संबंधित पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और थाना अधिकारी तुरंत प्रभाव से निलंबित होने चाहिए। चौथी बड़ी बात यह ही है कि जब अपराधी पकड़े जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद एनकाउंटर तो होगा ही, लेकिन गोगामेड़ी को सुरक्षा नहीं दी गई, किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट जज से इसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक धरना जारी रहेगा। यहीं शिप्रा पथ पे जहां लोग अभी बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। तो ये संघर्ष समिति ने निर्णय किया है और अभी 15 मिनट पहले निर्णय के बाद फिर से संघर्ष समिति के सारे साथी यहाँ शिप्रा पथ, देखिए आप, ये वो नज़ारा है शिप्रा पथ का मुख्य मार्ग, जिसे 10 घंटे से घेर कर यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और कल राजस्थान बंद का आह्वान किया गया है और यह भी बात सामने आई है, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती राजस्थान को बंद रखा जाएगा। ये बड़ा अपडेट सामने आया है, शिखा। विनोद, क्योंकि आपने बताया कि 7 प्रमुख मांगे हैं, लेकिन इसी बीच विनोद एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि राज्यपाल कलराज मिश्र ने कल अधिसूचना जारी कर 15वीं विधानसभा को भंग कर दिया था। अब 16वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच क्या उम्मीद की जा रही है, कब तक सहमति बन पाएगी, क्योंकि अभी तक तो शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ है और आक्रोशित है, ये कह चुके हैं साफ महिपाल सिंह के शपथ ग्रहण भी, यानी कि नया मुख्यमंत्री का चेहरा भी नई सरकार को बनने नहीं दिया जाएगा जब तक मांगे नहीं मान ली जाती। ऐसे में क्या आसार अब आगे दिखाई देते हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो बड़ी बात ये हो गई कि जो मांग पत्र उन्होंने तैयार करा है उसको सौंपा जाएगा, उस पर कार्रवाई नहीं होने तक यहाँ धरना जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार महिपाल सिंह मकराना पहले भी कह चुके हैं
यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ पहुँचने के साथ उन्होंने यह स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि जब तक दोषियों को फांसी नहीं दी जाएगी या इनकाउंटर नहीं होगा तब तक नई सरकार के गठन के बाद चेहरा मुख्यमंत्री का सामने नहीं आने देंगे, शपथ ग्रहण समारोह नहीं होने देंगे। तो वो अपनी बात पर अभी भी अड़िग हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिस प्रकार यूपी में एनकाउंटर होते रहे हैं वैसे ही इन हत्यारों के एनकाउंटर जरूरी है, तभी सबक मिलेगा। और बाकी जो 7 सूत्रीय मांग पत्र है उन सभी मांगों पर सहमति नहीं बन जाती तब तक यहाँ धरना जारी रहेगा। 36 कौम के लोग लगातार इकट्ठे होते रहेंगे। और बड़ी बात यह भी है कि गुजरात से भी देखिए राजपूत समाज का एक बड़ा जत्था यहाँ सुबह तक पहुँच जाएगा। उसके बाद सुबह देखने वाला मंजर होगा। राजस्थान बंद का आह्वान है, जयपुर बंद का आह्वान है, तमाम सूचनाएं मिल रही हैं, स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चों के परिजनों के फ़ोन आ रहे हैं, कल की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं सभी स्कूलों की। तो देखिए कल शांतिपूर्ण तरीके से राजपूत समाज और सर्व समाज के लोग सांकेतिक धरना देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अगर सरकार उनकी मांगों पर सहमति नहीं जताती और मांगें पूरी नहीं होती है तो आंदोलन उग्र भी हो सकता है। ऐसे में विनोद, अब तक क्या तैयारी की गई है प्रशासन की ओर से? क्या वार्तालाप यहाँ हुआ है, इन लोगों से मुमकिन हो पाया ताकि बीच का रास्ता निकल पाए? हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन फिर भी कल जो बंद का आह्वान किया गया, आपने कहा बड़ा जत्था पहुंचना, इसी बीच किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि स्कूल भी आपने कहा बच्चों की परीक्षा चल रही है, एग्जाम्स हैं, किसी तरह की परेशानी किसी के लिए न खड़ी हो, इसको देखते हुए क्या प्रयास प्रशासन की ओर से किए जाएंगे? देखिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक हो गई है। राज्यपाल ने स्वयं प्रसन्नांग लेकर के और डीजीपी उमेश मिश्रा को ताकीद किया है कि किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगड़ने दिया जाए, राजस्थान में पूर्ण शांति रखी जाए। कल राजस्थान बंद का आह्वान किया गया है। राजस्थान बंद के आह्वान के बीच ही सरकार को मांग पत्र सौंपा जाएगा, जिस पर आगे का रुख क्या इख्तियार करती है। देखिए ये जो मांग पत्र है ये भी राज्यपाल को ही दिया जाएगा और उस दौरान कौन वहाँ उपस्थित रहता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए 15वीं लोकसभा भंग हो गई है, 16वीं लोकसभा का गठन होना है, अभी सरकार को शपथ भी ग्रहण करनी है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा था कि आप कमान संभालें। तो अब तक की स्थिति में यही साफ आया है कि राज्यपाल को ज्ञापन दिया जा सकता है और 7 मांगों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की मांग की जा सकती है। लगातार राजपूत करनी सेना ये कहती आ रही है कि सभी मांगें पूरी होंगी उसके बाद ही धरना उठेगा। तो कल शांतिपूर्ण तरीके से राजस्थान बंद के आह्वान के बीच क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात रहेगी। विनोद, अभी धरना स्थल पर कौन कौन मौजूद है? क्योंकि इससे पहले राजेंद्र राठौड़ भी वहां पहुंचे थे। प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा? उन्होंने भी कहा कि मैंने भी जाकर मुलाकात की थी। अभी कौन वहां फिलहाल मौजूद है? देखिए श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना हैं, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा हैं, राधेश्याम सिंह तंवर हैं, भाजपा के कई पदाधिकारी हैं, राजपूत समाज की सभी शाखाओं के पदाधिकारी हैं, तमाम प्रतिनिधियां मौजूद हैं और दूर दराज से आए लोग भी यहां जुटने लग गए हैं। तो कहा जा सकता है कि हजारों की संख्या में जो लोग यहां मौजूद हैं उनकी संख्या सुबह पो फटते ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उजाले के साथ ही यहां भारी संख्या में राजपूत समाज के अलावा सर्व समाज के लोग दिखाई देंगे, जो कल जयपुर बंद कराने निकलेंगे। और शांतिपूर्ण तरीके से अब तक जो बात सामने आ रही है उसमें यही बार बार अपील की जा रही है कि राजस्थान को शांतिपूर्ण तरीके से कल बंद का आह्वान किया गया है। अब सुबह क्या आलम रहता है यह देखने वाली बात होगी। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। और देखिए 7 मांगे हैं मांग पत्र में, जिन्हें पढ़कर भी सुनाया गया है वहां, जिनमें एक प्रमुख मांग न्याय की है। न्याय के अलावा मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग भी है। साथ ही साथ एक्शन लेने की बात भी यहाँ की गई है। संबंधित थाना प्रभारी और एसएचओ को लेकर भी एक्शन लेने की बात की गई है। जिम्मेदारों पर सख्त एक्शन की मांग।